फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो गपशप विद एंकर सोहनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप कि आप सभी बहुत मजे में होंगे। और दोस्तों, आजकल के जो यंगस्टर्स होते हैं उनका एक फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है मॉडलिंग, और आज का हमारा एपिसोड है मॉडलिंग पे। और आप जानते हैं कि मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट पे मैंने किसे इनवाइट किया है। सो मॉडलिंग को लेकर मैंने आज अपने एपिसोड में गेस्ट बुलाए हैं द प्रोफेशनल सुपर हैंडसम मॉडल जामनगर से हितेश सोनी, जो कि दिल्ली, मुंबई और कबीर टोंक प्रोडक्शन हाउस में काम कर चुके हैं, काफी ब्रांड्स में काम कर चुके हैं, काफी यंग है, ओनली 24 इयर्स के हैं। तो जानना चाहेंगे ना उनके बारे में, तो चलिए जानते हैं बातचीत के जरिए गपशप विद एंकर सोनी के इस एपिसोड में। थैंक यू। हेलो हितेश जी। सो ये है हमारे साथ हितेश सोनी। तो मैं चाहूंगी कि हितेश, मैं बहुत बातचीत करूं उससे बेटर आप अपने एक्सपीरियंस और अपनी भाषा में अपने बारे में एक स्वीट सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम हितेश सोनी है, मैं गुजरात जामनगर से हूँ, मेरी उम्र 24 साल की है। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ फॉर कबीर टोंक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के लिए। मैं पिछले 3 साल से मॉडलिंग इंडस्ट्री में हूँ और बेसिकली 1 नवंबर ऑन अ संडे दिल्ली सेक्टर 70 नोएडा में हुआ होटल इंपीरियल में द किंग एंड क्वीन ऑफ रजवाड़ा, जिसका मैं फर्स्ट विनर रनर अप रह चुका हूँ। उसके बाद मुझे 2 टाइटल्स मिले, अवार्ड मिले, और 2 टाइटल ये थे मिस्टर मोस्ट टैलेंटेड एंड मिस्टर ऑल राउंडर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इतना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा इंट्रोडक्शन तो आपने सुन लिया और काफी बातचीत करनी है हितेश जी के साथ। तो हितेश, मैं जानना चाहूंगी कि आपने स्टार्ट कब किया था? मैंने ये मॉडलिंग फील्ड पिछले 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तब कहते हैं कि हर किसी के लाइफ में एक अलग अलग ट्विस्ट आते हैं जिससे उनकी लाइफ चेंज होती है। तो मेरे भी लाइफ में एक चेंज आया। तब मेरा कॉन्टैक्ट न्यू दिल्ली कबीर टोंक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ हुआ। तो पिछले 3 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ब्रांड शूट एंड बहुत सारे मैंने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। पोर्टफोलियो शूट से सारी चीज़ मेरी स्टार्टिंग हुई थी और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं कबीर टोंक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे शूट होते हैं, चाहे वो अपकमिंग हो या वो शूट हो चुके हों, वो सारी चीज़ें मेरी सोशल मीडिया पे दिखती हैं, क्योंकि मैं कोई फ्रॉड बंदा नहीं हूँ। आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में आपको हर एक तरीके से शूट मिलेंगे और मेरे शूट वायरल होते हैं, सोशल मीडिया पे रिलीज होते हैं। ओके, नाइस। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 साल पहले आपको ये ख्याल कैसे आया, सोच कैसे हुई कि आपको मॉडलिंग फील्ड में जाना है? जी, 3 साल पहले जब मेरी पढ़ाई एक्चुअली ख़त्म हुई, तब हमारा सोनी बिजनेस ज्वेलर्स है, मतलब कि ज्वेलर्स का काम है। तो पापा ने मुझे बोला कि तुझे अगर शॉप नहीं संभालनी है तो तू कुछ अलग अपनी फील्ड में कुछ कर सकता है, जैसे कि तुझे कुछ इंटरेस्ट हो एक्टिंग, सिंगिंग या मॉडलिंग में। तो मुझे ये विचार है कि कुछ दुनिया के सामने मेरी कुछ अलग पहचान बने, छवि बने, लोग मुझे अलग तरीके से सोचें, समझें और देखें। तो इस विषय पे ऊपर मैंने मॉडलिंग करना सोचा, क्योंकि मेरे हर तरीके की लुक रिलीज हो चुके हैं। आप मुझे हर एक एंगल से देख सकते हैं, मेरे हर एक लुक अलग अलग है। अच्छा, मतलब इनके जो प्रेजेंट लुक, जो भी स्टाइलिश लुक, वो बहुत ही अलग अलग होते हैं। और आप इनकी प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे इनका बहुत अच्छा सा पेज है, हितेश सोनी एंड ब्रैकेट में हितू करके है। सो थैंक यू सो मच। और भी सवाल हम हितेश से कर रहे हैं। हितेश से जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी ब्रांड के लिए काम कर चुके हैं। तो हितेश, आप बताइए कि आपने कौन से ब्रांड के लिए काम किया है? मैंने पैक्सो जेंट्स वॉलेट की एड में काम करा है और मैं उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरी कंपनी का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैंने ये लगातार 3 बार शूट किया है। उसके बाद 2019 दिवाली में एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल शूट हुआ था, रजवाड़ा कॉन्सेप्ट शूट। तो वो भी मैंने एक ट्रेडिशनल लुक में ये शूट किया था और वो शूट काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा। उसमें मेरे साथ मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, मिस वर्ल्ड वाइड तक मेरे साथ थी शूट के अंदर। अच्छा, मैं उनके नाम जानना चाहूंगी जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वाइड थी। वो उसमें रितिका सिंह मिस पूर्वांचल थी। हाँ जी। उसके बाद आरती कोटावर मिस इंडिया थी। पूजा मेहंदे एक डॉक्टर थी, वो मिस टैलेंटेड नागपुर रह चुकी हैं।
तो ऐसी बहुत सारी गर्ल्स फीमेल थी जिसके साथ मैंने वर्क किया है। और सबसे पहले जब ये रजवाड़ा शूट रिलीज हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम 12 फीमेल के साथ काम किया। थैंक यू। 12 फीमेल। जी। ओके, नाइस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, हितेश सिर्फ एक सक्सेसफुल मॉडल या हैंडसम मॉडल ही नहीं है, इसके अलावा भी एक जो फैमिली में एक क्वालिटी, एक संस्कार वाली चीज होनी चाहिए जो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जनरली प्लस पॉइंट वाला फेस होता है, अच्छा गुड लुक्स होता है, अच्छी मॉडलिंग की कैरियर होती है, तो जनरली बॉयज कुछ और नहीं करते। बट हितेश की बात अलग है। हितेश अच्छे मॉडल, सक्सेसफुल प्रोफेशनल मॉडल होने के अलावा उनकी खुद की ज्वेलर शॉप भी है। उनके फादर की ज्वेलरी की शॉप है, गुजराती में जिसे हम सोनी कहते हैं, तो ज्वेलर शॉप भी ये चलाते हैं। तो प्रोफेशनल दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में ये मॉडल का वर्क तो करते ही है, ब्रांड शूट करते हैं, पर साथ साथ में अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो हितेश, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में। जी, क्योंकि कहते हैं कि अगर फैमिली आपको अपने वर्क के लिए सपोर्ट कर रही है तो आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट से ही दुनिया कायम है और फैमिली बहुत आगे तक चलती है। फैमिली में, मेरी फैमिली में बहुत एकता है। मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे ही फादर ने मुझे बताया कि भाई तुम अपनी स्टाइल में कुछ अलग प्रेजेंट करो। सो हितेश, आजकल के यंग लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मैसेज? सबसे पहले यंग लड़के लड़कियों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मॉडलिंग में इंटरेस्ट रख रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, तो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ सलाह सूचन कीजिए। अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है तो आप उस सपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अपना वर्किंग एंड अपनी अलग पहचान बनाइए, क्योंकि अगर सो फ्रेंड्स, हम जानना चाहेंगे हितेश सोनी से इतनी खूबसूरत बायोग्राफी के बाद कि हितेश, अब आपका आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्लीज बताइए। मेरे फ्यूचर प्लान जो है, मैं कुछ अलग प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैंने कुछ अलग सोचा है अपने लिए कि अगर मुझे मौका मिलता है और भी इंडस्ट्री में किसी के साथ या कुछ अलग स्टेज पे वर्क करने का, तो मैं एक बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता हूँ, टीवी सीरियल एक्टर, आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ अपने अंदर, कि जो मेरे अंदर जो कला है, कि जो मैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, मैं उनके आवाज़ भी निकाल लेता हूँ, मैं मिमिक्री भी कर लेता हूँ। तो ये टैलेंट मेरा एकदम से वायरल हो ही चुका है, लोग जानते ही हैं कि मैं ये करता रहता हूँ। कुछ समय के बाद मैं भी आपको ये टैलेंट थोड़े मिनट के बाद मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। तो आप थोड़े मिनट में क्यों, अभी ही हम जाकर देखेंगे, अभी ही इसी मिनट में हम हितेश सोनी का ये टैलेंट देखने जा रहे हैं। भाई एक अच्छे से सेंस ऑफ ह्यूमर मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, तो चले देखें, प्लीज करें। फ्रेंड्स, क्या टैलेंट है हितेश सोनी में, ये जानेंगे। तो हितेश बताइए अपना टैलेंट, क्या टैलेंट है आप में? तो अब बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर के, मतलब कि नाना पाटेकर जी। उनकी मैं आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से निकाल देता हूँ। अच्छा है, क्या बात है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे फांसी पे लटका देंगे।
अब मुझे फांसी चढ़ा देंगे, मेरी आंखें बाहर आएगी, मेरी जुबान बाहर आएगी, फिर मुझे लटका दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की। अरे खामोश, छली को राख कहते हैं, बूझी को खाक कहते हैं, वैसे ही है शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं देव। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। है ना माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सब डरते हैं माँ, है ना, कोई मुझे कुछ बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता है, एक दिन जादू आएगा, मुझे शक्ति दे दे, मैं फेमस हो जाऊंगा माँ, है ना, बाय। सो फ्रेंड्स, ये आपने देख ली हितेश सोनी को। आप उनकी बायोग्राफी देख के हमें कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल गपशप विद एंकर सोनी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि हितेश सोनी की बायोग्राफी आपको कैसी लगी। और पार्ट 2 लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। इसमें अपकमिंग फ्रेशर्स मॉडल्स को हम एडवाइस, कुछ यूजफुल कैरियर के रिलेटेड टिप देंगे। सो हमारा सेकंड पार्ट भी आपको देखना है। एंड थैंक यू वेरी मच हितेश कि आज आप मेरे शो पर आए गपशप विद एंकर सोनी में। सो थैंक यू। सेलिब्रिटी एंकर सोहिनी मैम की आप प्रोफाइल और उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। इनको आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इनके आने वाले हर एक प्रोजेक्ट आपके नोटिफिकेशन द्वारा आपको मालूम पड़े कि इन्होंने कुछ अलग और कुछ न्यू प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू सो मच एंकर सोहिनी मैम। तो गपशप विद एंकर सोनी ये टॉक शो यूट्यूब पे आपको देखना है और लोगों को